औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर गुलाम अहद, मैं डॉक्टर अहद एकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी। कि केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। याद रखिए स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस दो है। नंबर वन ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और Kc predicting the direction of a chemical reaction, and number second is that it's predicting the extent of a chemical reaction. सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह किसी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर रहा है यानी शो कर रहा है। स्टूडेंट्स, टॉपिक शुरू होने से पहले इस एग्जांपल पर अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें, इसमें क्या है कि जब हाइड्रोजन और आयोडीन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए, इसकी कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड बने। यानी हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। इससे पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम ये असल में एक रिवर्सिबल फिनोमेना है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन टू स्टेप पर मुश्तमिल है, यानी टू टाइप्स पर मुश्तमिल है। एक है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा है रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? जब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर या रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाए, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन अगेन जब प्रोडक्ट की डिकम्पोजिशन वाकया हो जाए या रिकंबाइन हो जाए, इसके रीजन में रिएक्टेंट्स बनेगा, तो इस किस्म के रिएक्शन को कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। एक है फॉरवर्ड, दूसरा है रिवर्स। इसको हम कहते हैं कि रिवर्स रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट टू राइट, और जब प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, इसको कहते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। स्टूडेंट्स, अब किस तरह केमिकल यानी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रिएक्शन की डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर रहा है। सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू मालूम करना होगा। स्टैंडर्ड वैल्यू आप किस तरह मालूम करेंगे? इसके लिए फर्ज करें ये रिएक्शन है कि हाइड्रोजन आयोडीन कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। इक्विलिब्रियम स्टेट पर जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए या इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, उसी इक्विलिब्रियम पर आप इस रिएक्शन की केसी वैल्यू मालूम करेंगे। किस तरह मालूम करेंगे? केसी वैल्यू मालूम करने का तरीका ये है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब ये कि इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट्स की जितनी कंसंट्रेशन है, इसकी वैल्यू यहां पर पुट करें और रिएक्टेंट्स की जो वैल्यूज है वो यहां पर पुट करें। केसी क्या है? ये एक रेशियो है बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। फर्स्ट करें इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट पर केसी बराबर है 57.0 एट 700 K। इन 700 केल्विन पर इसकी जो केसी है वो बराबर है 57.0। अब फर्ज करें हाइड्रोजन आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड बना और हमें चेक करवाना है कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी पीरियडिकली एक खास वक्त के बाद हम चेक करेंगे कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रही है। तो इसके लिए फर्ज करें ये रिएक्शन, इसको चेक करना है। किस तरह हम इसको चेक करेंगे कि इसके डायरेक्शन कहां पर है? तो फर्ज करें इसी रिएक्शन को मैंने स्टार्ट किया है 7 बजे और इसको मैं चेक कर रहा हूं 7:20 पर। 20 मिनट के बाद इस रिएक्शन को मुझे चेक करवाना है कि ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। तो इसके लिए याद रखिए कि जब किसी भी रिएक्शन की प्रोग्रेस को या इसी की कंसंट्रेशन को आप मालूम करवाना चाहते हैं एक खास वक्त के बाद, तो इसको हम कहते हैं क्यूसी यानी रिएक्शन क्वोशंट। और रिएक्शन क्वोशंट क्या है? क्यूसी बराबर है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो क्यूसी में आप वैल्यूज पुट करेंगे
कि 20 मिनट के बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है उसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 20 मिनट के बाद कितनी है वो यहाँ पर आप पुट करेंगे। तो सपोज फर्ज करें इस रिएक्शन के लिए मेरे साथ सपोज QC ऑब्टेन हुआ वो है 39.0 सपोज या मैं कहता हूं कि 35 फर्ज करें लेकिन कि 35 है 39 बहुत ज्यादा 35.0। तो अब इस QC की वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा KC के वैल्यू के साथ। तो यहां पर QC का वैल्यू है 39 और KC का वैल्यू है 57। तो यहां अगर आप देखें QC की जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू KC। इसका मतलब ये कि जब QC की वैल्यू स्मॉल होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो इसी बिना पर अगर आप QC की वैल्यूज मालूम करें तो QC की वैल्यू मालूम करने के बाद 3 पॉसिबिलिटीज आपके साथ आएंगी। सबसे पहले पॉसिबिलिटी ये होंगे कि with QC the value of QC is less than the value of KC, QC स्मॉलर है KC से, तो इसी कंडीशन में क्या होगा इसी वक्त रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब ये कि QC की वैल्यू KC से कम है लिहाजा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। नंबर सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि if the value of QC and the reaction quotient is greater than the value of KC, फर्ज करें QC की वैल्यू KC से ज्यादा है, मसलन ये 60 है 62 है 63 है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। नंबर 3 तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि if the value of KC is equal to the value of KC, QC की वैल्यू KC के बराबर है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रही है और ये डायरेक्शन हम मालूम करेंगे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ KC। ये पहला एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टूडेंट्स दूसरा जो एप्लीकेशन है या इंपॉर्टेंस है वो ये है कि KC प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, ये किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट के बारे में मालूमात देते हैं कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हुआ है। मसलन इट इंडिकेट टू व्हिच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट कितनी हद तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज है, ये 3 किस्म की वैल्यूज है। एक है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC, इससे हम मालूम करेंगे कि रिएक्शन कितनी हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है या रिएक्शन की एक्सटेंट क्या है। Number second, small numerical value of KC, and number 3, neither small neither large value of KC। स्टूडेंट सबसे पहले आप ये जानें कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, स्मॉल क्या है और neither large neither small लार्ज स्मॉल क्या है। तो लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये कि जब कोई भी वैल्यू आपके साथ पावर में हो, इन 10 raised to the power of 22, लेकिन ये पावर में जो वैल्यू है ये पॉजिटिव फॉर्म में, इसका मतलब ये होगा कि दिस इज वेरी लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू। सेकंड क्या है कि जब आपके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू है माइनस, पावर में है लेकिन माइनस पावर में है, इसका मतलब ये है कि दिस इज वेरी स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू। नंबर 3 क्या है कि नेदर स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू नेदर लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू। फर्ज करें ये एक वैल्यू है 0.22, ये पावर में नहीं है, इसका मतलब है कि न ये स्मॉल है और न ये लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू। तो KC की जो न्यूमेरिकल वैल्यू जब किसी भी रिएक्शन का हासिल हो, उस न्यूमेरिकल वैल्यू से हम ये मालूम कर सकते हैं कि रिएक्शन की एक्सटेंट कितनी, यानी एक्सटेंट मीन हद कितनी है। सो सबसे पहले लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC, जब KC की वैल्यू लार्ज हो तो इट इंडिकेट दैट रिएक्शन मिक्सचर almost contain products, reactants are negligible। जब किसी भी रिएक्शन की KC वैल्यू लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू शो करे, इसका मतलब ये होगा कि ये जो रिएक्शन मिक्सचर है, इस रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादातर प्रोडक्ट मौजूद है और जो रिएक्टेंट्स है वो नेग्लिजिबल है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई है,
इसकी एक्सटेंट क्या है? ये ऑलमोस्ट कंप्लीट रिएक्शन है। मतलब जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे और इसके रिजल्ट में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। इसके लिए अगर Kc पॉइंट कर ले तो Kc का वैल्यू है 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 22। अगर आप देखें दिस इज वेरी लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादातर प्रोडक्ट्स मौजूद है, रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो नेग्लिजिबल है और ये रिएक्शन क्या है? ये ऑलमोस्ट कंप्लीट रिएक्शन है। सेकंड ये है कि स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। जब Kc की वैल्यू स्मॉल हो तो इसका क्या मतलब होगा? इट इंडिकेट दैट इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश्ड बाय वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स की बहुत ही थोड़ी सी मिकदार, बहुत कम मिकदार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है और इसी कन्वर्जन के होते ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुई है। तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि व्हेन द Kc वैल्यू neither small neither large, जब इसकी वैल्यू न स्मॉल हो न लार्ज हो, इसी सूरत में रिएक्शन की एक्सटेंट क्या होगा? इट इंडिकेट दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंपेरेबल। इसका मतलब ये कि इसी वैल्यू की बिना पर जो वैल्यू स्मॉल है न स्मॉल है न लार्ज है, इसका मतलब ये होगा कि इस रिएक्शन में इसी वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कंपेरेबल है, मीन वो तकरीबन सेम है और ये रिएक्शन क्या है? ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। फॉर एग्जांपल N2O4 ये क्या बनाता है? ये बनाता है NO2। इसके लिए Kc वैल्यू बराबर है 0.211। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी इक्विलिब्रियम अचीव हुई है, एस्टैब्लिश हुई है और ये डिसीजन Kc की वैल्यू को देखकर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट ये रहा आज का हमारा टॉपिक कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या Kc की इंपॉर्टेंस क्या है। दो किस्म के इंपॉर्टेंस है, यानी Kc प्रेडिक्टिंग the direction of a chemical reaction and also predicting the extent of a chemical reaction। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।